अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग नॉन एडिटोरियल की समरी लिख सकते हो। देखो, नॉन एडिटोरियल हो गया, आर्टिकल्स हो गए, कोई भी चीज़ है, आप उसको किस तरह से समराइज़ कर सकते हैं, ये सब मैं आज की क्लास में बताऊँगी। देखो, जब हमें किसी चीज़ को समराइज़ करना होता है ना, या उसको अपने वर्ड्स में बताना होता है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी इनपुट स्ट्रॉन्ग हो। अब इनपुट स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? देखो, इनपुट स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझा हो, उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन हो, तब ही जाके आपकी आउटपुट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। मतलब जो आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो आपकी इनपुट पे डिपेंड करती है। अब क्वेश्चन ये है कि हम अपनी इनपुट को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? देखो, हम अपनी इनपुट को स्ट्रॉन्ग रीडिंग से बना सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी है। जितना हम रीड करेंगे उतनी हमारी आउटपुट जो है वो सॉलिड होगी, वो अच्छी होगी, वो पावरफुल होगी। अब बात करते हैं समरी की। देखो, ये जो होती है ना समरी, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने किसी भी चीज़ को, जो आर्टिकल आपने रीड किया, आपने उसको अपने वर्ड्स में बताना है। अब अपने वर्ड्स में भी बताने का एक रूल है, एक असूल मौजूद है कि आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, फिर ही आपने उस चीज़ को अपने वर्ड्स में बताना है। अब वो क्या चीज़ है? देखो, जो समरी होती है ना, वो 3 पार्ट्स पे डिपेंड करती है। एक होता है इंट्रो पार्ट, और सेकंड होता है उसकी बॉडी, और थर्ड होता है कंक्लूजन। अब कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पे होती है। स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चलता कि हम इंट्रो में क्या लिखें, हम इसकी बॉडी में क्या लिखें, हम इसके कंक्लूजन में क्या लिखें। देखो, जो होता है ना इंट्रो, उसमें आपने ये चीज़ बतानी है कि ये जो आर्टिकल है, जो आप रीड कर रहे हो, जो एडिटोरियल है, ये किस चीज़ के बारे में है। जैसे रिसेंटली हमने एक आर्टिकल कवर किया था जिसका टाइटल था वार्मिंग टाइज। ठीक है, इसकी जो स्टार्टिंग लाइंस थी ना, जब हमने इसको रीड किया तो हमें पता चला कि इसमें वो बता रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की रिलेशनशिप बेटर हो रही है, लेकिन चाइना की हेल्प से। अब ये चीज़ मैं कहाँ मेंशन करूँगी? ये चीज़ मैं मेंशन करूँगी अपने इंट्रो में। ये हो गया इंट्रो। ठीक है, आपने इसको बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना, सिर्फ 1 और 2 लाइंस में आप सिर्फ ये बता दो कि इसका इंट्रो जो है वो ये है। उसके बाद आता है बॉडी सेक्शन। अब ये जो बॉडी सेक्शन होता है, इसमें क्या चीज़ मेंशन करनी है? देखो, इसको मैं ना आपको बहुत ही इजी एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे आप अपने दोस्त के पास जाते हो, आप उसको कहते हो कि तुम्हें पता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप जो है वो बेटर हो रहे हैं, तो आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, क्या वो आपकी बात पे यकीन करेगा? वो बात पे यकीन नहीं करेगा। वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, वो ये होगा कि कैसे, तुम कैसे कह सकते हो कि इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो बेटर हो रहे हैं। अब इसका जो जवाब होगा ना, वो कहाँ आएगा? इसके बॉडी सेक्शन में आएगा। आप उसको बताओगे कि तुम्हें पता है इनकी जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एम्बेसडर लेवल तक अपग्रेड कर दिया गया है, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इनके दरमियान में फ़ोन कॉल्स हुई हैं, और चाइना की जो ट्राइलेटरल डिप्लोमेसी है उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इन कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को बेटर करने में। आप ये चीज़ें सामने रखोगे। अब ये चीज़ें कहाँ आएंगी? यहीं पे आएंगी। आप इनको अपने वर्ड्स में मेंशन कर दो, जिस तरह से मैंने अपने वर्ड्स में आपको बताया। उसके बाद थर्ड में आता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आपने क्या चीज़ मेंशन करनी है? देखो, जो कंक्लूजन होता है ना, उसमें राइटर कोई ना कोई सुजेशन दे रहा होता है, या वो कोई ना कोई वार्निंग दे रहा होता है। अब इस केस में वो क्या बात कर रहा है कि ठीक है, एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, ये बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप है, एक पॉजिटिव डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस है। तो वो कहता है कि इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में ट्रू जो सही कोऑपरेशन है वो उसी वक्त पॉसिबल है जब तक इनके जो मिलिटेंट्स हैं, जो अफगान सॉइल पे हैं, इनको मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट ना कर दिया जाए। वो इस बात पे जोर दे रहा है कि इनके दरमियान में जो पीस है, इनके दरमियान में जो ट्रेड है, वो डिपेंड करती है सिक्योरिटी के ऊपर, और ये जो चीज़ है ये इनकी अव्वल तरजीह होनी चाहिए दोनों कंट्रीज़ की। तो ये वो बात कर रहा है कंक्लूजन में। लेकिन एक चीज़ याद रखो, जब आपने कंक्लूजन लिखना है ना, उसमें आपने अपनी बातें नहीं लिखनी। आपने ये नहीं बताना कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि वो आपके बारे में नहीं पूछ रहा। आपने सिर्फ रिपोर्ट देनी है। आपने बताना है कि ये आर्टिकल था, इसमें राइटर जो है ना ये चीज़ें बता रहा है।
वो ये सजेशंस दे रहे हैं, उसमें आपने अपनी सजेशंस नहीं देनी। और लास्ट बात, जब भी आप आर्टिकल की समरी लिखो ना, आपने यहाँ से कॉपी नहीं करना, आपने यहाँ से लाइंस नहीं उठानी, आपने इन चीज़ों को अपने वर्ड्स में लिखना है, आपने सेंटेंसेस को शॉर्ट बनाना है। बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो अभी स्टार्ट करते हैं लिखना, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ही लेंथी सेंटेंसेस बना देते हैं, और वो सेंटेंसेस बहुत ही वीक सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन को स्ट्रेच करते जाते हैं अपने सेंटेंसेस को लॉन्ग बनाने के लिए। हालांकि जो नॉन एडिटोरियल के अंदर सेंटेंसेस हैं जो लेंथी होते हैं, वो बहुत ही सॉलिड होते हैं, उसकी एक एक उसका जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है। तो वो इस चीज़ को फॉलो करते हुए वो क्या करते हैं, वो अपने सेंटेंसेस को लेंथी बनाते जाते हैं। तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है। और लास्ट थिंग, आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होती है। और आपने सिनोनिम्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगर आप इन सिंपल सेंटेंस को, अगर आप इन सिंपल स्टेप्स को डेली फॉलो करते जाए ना, तो बिलीव मी, आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो बहुत बेहतर हो जाएंगी। आपने खाली ये एडिटोरियल के साथ नहीं करना, आपने हर उस चीज़ के साथ करना है, आपने जिस चीज़ को भी रीड कर रहे हो। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं आजकल जो हूँ वो ये वाली बुक रीड कर रही हूँ, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, अगर मैंने फर्स्ट चैप्टर रीड किया तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको समराइज़ कर देती हूँ। मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर जो है वो ये चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ें चल रही हैं। अब मेरे ऊपर कोई वो प्रेशर तो नहीं है कि मैंने सबको दिखानी है कि देखो मेरी समरी जो है मैंने कैसी लिखी है, कैसी नहीं लिखनी, लेकिन मैं एक प्रैक्टिस कर रही हूँ। और यही प्रैक्टिस जो है मैं आप सबसे चाहती हूँ कि बेशक वो बुक है या कोई न्यूज़पेपर है, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है और अपनी राइटिंग स्किल्स को बेटर करना है। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको कोई टेम्पलेट्स प्रोवाइड करूँगी और बताऊँगी कि उस टेम्पलेट को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो किसी समरी को अच्छे तरीके से लिखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है, अगर आपको लगा है कि आपने कुछ ना कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।